गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग JCERT क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हार की जीत। यानी हारने के बाद भी जो है उसका जीत कैसे हो जाता है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, जैसे कि माँ जो है जब अपने बेटे को देखती है तो उसको खुशी का जो आनंद होता है, और किसान जो है अपने खेतों में जब पूरी मेहनत करने के बाद उसका फसल जो है बहुत अच्छा होता है, तो वो देख करके जैसे ही खुश होता है, उसी तरह से जो है यहाँ पे बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी भगवान के भजन से जो इनका समय बच जाता था, वे घोड़े को अर्पण कर देते थे, यानी कि सारा समय अपने घोड़े को ही दिया करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। ठीक है, ऐसे भी लोग सुंदरता के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं। तो घोड़ा जो है बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था, इसलिए जो है बाबा भारती जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था, यानी उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा था ही नहीं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ठीक है, यानी उन्होंने जो है उनका नाम रख दिया था सुल्तान। जैसा कि नाम से ही जो है वो घोड़ा सुल्तान, राजा एक सुल्तान था, उसके जैसा ही ये भी फुर्ती में रहता था हमेशा। तो इसलिए जो है बाबा भारती उसको सुल्तान कह करके पुकारते थे और अपने हाथ से ही खरारा करते। ठीक है, यानी कि उसको जो है सहलाते थे, खुद दाना खिलाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे, यानी बहुत खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है, पैसा से भी उनको कोई मोह नहीं था। माल यानी कि उनके पास जो भी सामान वगैरह था उससे भी कोई मतलब नहीं था। असबाब यानी कि जितना भी रईसों वाला ज़िंदगी होता था, खाने पीने का ज़्यादा लोभ नहीं था उनके अंदर। ज़मीन आदि भी जो है वो अपना सब कुछ छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। यानी उस गांव में जितने भी लोग रहते थे उनके जीवन से भी इनको घृणा होती थी। क्यों? क्योंकि इनको अपना जीवन ही जो है बहुत ज़्यादा प्रिय लगता था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। यानी जितना भी धन दौलत, रुपया पैसा, घर बार, बीवी बच्चे, सब कुछ छोड़ करके जो है चले गए थे कहाँ? गांव के एक बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ठीक है, जैसे एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता है, उसी तरह से यहाँ पे बाबा भारती को जो है ये भ्रम पैदा हो गया था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। अगर सुल्तान मुझसे दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगा। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। ठीक है, एकदम उसकी चाल पर एकदम फिदा हो गए थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा। ठीक है, यानी उनको ऐसा लगता था कि जैसे जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो है मोर जिस तरह से नाचता है, वैसे ही जो है वो उनका घोड़ा भी लगता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता था। कम से कम 8-10 मील। ठीक है, 1 मील के बराबर होता है 3 किलोमीटर, तो 8 से 10 यानी करीब 24 से 30 किलोमीटर तक ये जो है उस पे बैठ करके चक्कर लगाते थे, और तब जाकर के उनको चैन आता था। तब जाकर के उनको लगता था कि हाँ, आज कुछ जो है हम किए हैं, आज रात को अच्छी नींद आएगी। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ठीक है, तो ये खड़क सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस डाकू था वहाँ का। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, क्योंकि डाकू, लुटेरा, चोर वगैरह का नाम सुनते ही लोग जो है थर थर कांपने लगते हैं। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, और धीरे धीरे जो है सुल्तान के बारे में जो है जितनी भी बातें थी, वो सारी बातें जो है खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा कि अरे ऐसा कौन सा घोड़ा है जो एकदम बलवान है, सुंदर है, नाम उसका सुल्तान रखा हुआ है, जो उसको देखने के लिए जो है वो बेचैन हो उठे पूरा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब देखने के लिए जाएगा तो सबसे पहले जो है हाल चाल पूछेगा। बाबा भारती नमस्कार करके जो है वह बैठ गया।
बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कहो इधर कैसे आ गए? ठीक है, अब वहाँ पे बाबा भारती पूछते हैं कि बताओ इधर कैसे आना हुआ, कभी तो आते नहीं थे। सुल्तान की चाह खींच लाई। अब खड़क सिंह कहता है कि सुल्तान की चाह जो है, यानी उसे देखने की इच्छा जो है, मुझे यहाँ पे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती भी एकदम पूरा खुश कि अरे मेरा घोड़ा के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो हमको भी थोड़ा अपना घोड़ा के बारे में प्रशंसा करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि विचित्र जानवर है, यानी बहुत ही अलग जानवर है, देखोगे तो मन एकदम गदगदा जाएगा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी। ठीक है, अब खड़क सिंह भी कह रहा है कि हाँ आप तो बोल रहे हैं ठीक है ठाक, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। हम भी जो है इसके बारे में बहुत तारीफ सुने हैं कि आपका घोड़ा जो है, इसके जोड़ का घोड़ा कोई है ही नहीं है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब बाबा भारती जो अपने घोड़ा का तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं, अरे तुम देखेगा ना क्या चलती है घोड़ा, मतलब क्या चलता है घोड़ा, उसका चाल तुम्हारे जो है मन मोह लेगा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। ठीक है, अब खड़क सिंह कह रहा है कि सुने हैं कि देखने में भी बड़ी सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। ठीक है, अब बाबा भारती भी एकदम पूरा तारीफ कर रहे हैं कि तुम खाली ये कह रहा है कि सुंदर है, हम तो कहते हैं कि अगर एक बार उसको कोई देख लिया ना तो उसके दिल पर जो है उसकी छवि, यानी उसका फोटो छप जाएगा। ठीक है, उसके दिल पे क्या हो जाएगा, उसका फोटो छप जाएगा। वो दिन भर जो है उसी को देखते रहेगा, सपना भी देखेगा तो घोड़ा का ही सपना देखेगा। तब खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, मैं आज यहाँ पे आ सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे, क्योंकि घोड़े को जो है जहाँ रखा जाता है उस जगह का नाम होता है अस्तबल। तो दोनों जो है अस्तबल के पास पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि उनको अपने घोड़े पर बहुत ज़्यादा घमंड था ना। तो खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ठीक है, बाबा भारती घोड़ा दिखा रहे एकदम घमंड से, है एक जैसा घोड़ा कोई है रे, देखा तो कहीं पे। और खड़क सिंह जो है देख रहा आश्चर्य से, क्योंकि वो कभी ऐसा घोड़ा देखा ही नहीं था। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, ठीक है, यानी हजारों हजार घोड़ा देखा था, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। ठीक है, ऐसा जो है सुंदर, ठीक है, बलवान घोड़ा जो उसकी आंखों से कभी गुजरा ना था। अब किसी के सामने से जो है जन्नत का अप्सरा अगर गुजर जाए तो वो बोलेगा ना कि ऐसा लड़की आज तक देखे नहीं। तो बस यहाँ पे भी जो ऐसा घोड़ा वो आज तक देखा नहीं। तो क्योंकि डाकू लोग होता है तो उन लोग तो घोड़े पे ही सवारी करता है ना, तो इसलिए ऐसा घोड़ा वो देखा नहीं था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ठीक है, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ठीक है, अब वह मन ही मन सोच रहा है कि बाबा भारती ऐसे घोड़े का क्या करेंगे, हम लोग चोर डाकू लुटेरे हैं, हम लोग के पास ऐसा घोड़ा होता तो अभी तक हम लोग कितना जो है लूटपाट कर लिए होते। लेकिन क्या कहें, किस्मत का बात है, लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाता है। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? सही बात है, उसको क्या लाभ है, वो तो खाली घोड़ा में घूमेगा बैठ करके। लेकिन यहाँ पे अगर इस डाकू के पास रहेगा तो पूरा गांव में तहलका मचा देगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब एकदम पूरा बेचैन कि घोड़ा तो हम लेके जाएंगे। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? अब जैसे बच्चा एक जाता है, बोलेगा रिमोट कंट्रोल कार दिखाओ, तो दिखा देगा। अब बोलेगा कि ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा, चला के भी दिखाइए तब ना जानेंगे कि सही से चलता है कि नहीं चलता है ऐसा। तो इसीलिए जो है खड़क सिंह के मन में ये बेचैनी सा होने लगा कि बाबा जी अब घोड़ा आप हमको दिखा दिए, लेकिन अगर ये इसका चाले नहीं देखेंगे कि कैसे चलता है, पता चला कि आप घोड़ा जो बहुत सुंदर बता रहे हैं, लेकिन चलने वक्त अगर लंगड़ाने लगे तब घोड़ा का क्या हाल होगा, सोचिए। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि अगर उसके सामने जो है किसी भी चीज़ का, चाहे उसका कोई भी चीज़ हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल, चाहे किसी भी तरह का सामान हो, तो अगर उसका तारीफ़ किया जाए तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरा और तारीफ़ किया जाए। तो इसलिए वो भी जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए कि अरे वाह, हमको तो तारीफ़ पे तारीफ़ मिल रहा है घोड़ा का, हम और तारीफ़ सुनना चाहते हैं। तो घोड़े को खोल कर बाहर ले गए
घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, यानी एकदम घोड़े का रफ्तार जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, एकदम वो खुश फिदा हो गया उसी के ऊपर कि अब ही घोड़ा नहीं रहेगा इनके पास, आज नहीं तो कल ही घोड़ा हम लेकर के रहेंगे चाहे जो हो जाए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि लुटेरा लोग का काम ही यही है कि जो एक बार उसको पसंद आ गया लूट के चाहे मार के चाहे जैसे हो ले जाएगा। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, उसके पास खुद का ताकत भी था और आदमी भी थे बहुत सारे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब डायरेक्ट वो धमकी दे करके चला गया कि बाबा जी घोड़ा आपको जब तक रखना है रख लीजिए, लेकिन आपके पास ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। ठीक है, अब उनको जो है वो डर बैठ गया मन में कि घोड़ा मेरा ले जाएगा, हम तो सोच रहे हैं कि घोड़ा बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, अभी तो हमको जिंदा मारने पे लगा हुआ है, डायरेक्ट हमको मार देगा इस तरह से घोड़ा ले जाएगा तो इसलिए वो दिन रात एकदम जो है रखवाली करने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। ठीक है, यानी वो बोल करके गया था कि आपके पास ये घोड़ा नहीं रहने देंगे, लेकिन बहुत महीना बीत गया लेकिन वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर तुमको आकर के बोले कल तेरा मार देंगे हम, कल तेरा मर्डर हो जाएगा, तो तुम अपना सिक्योरिटी बढ़ा दोगे, तुरंत जो है पुलिस में कंप्लेन कर दोगे कि एक आदमी हमको मारने का धमकी दे करके गया। पता चला तुम्हारे घर जो है बहुत सारा बॉडीगार्ड आ गया, पुलिस जो है एकदम अपना चौकीदार लगा दिया। अब पता चला जो है महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, लेकिन कोई तुमको मारने नहीं आया। तब तुम भी सोचोगे अरे वो लड़का झूठो बोल रहा था, वो आदमी झूठो फेंक रहा था, तो फिर तुम भी असावधान हो जाएगी। बोले चलो और अब कोई डर नहीं है, कोई नहीं आएगा मारने के लिए, और ठीक वही मौका पा करके जो तुमको टपका देगा। तो यहाँ पे भी जो है ये असावधान हो गए, जैसे ज़िंदगी पहले जीते थे वैसे ही जीने लगे। सारा जो रखवाली कर रहे थे वो सारा छोड़ दिए। उनको लगा कि अरे कोई सपना देखे थे हम, इसलिए झूठा मान करके उसको छोड़ दिए। संध्या का समय था, शाम का समय। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, क्योंकि उनको डर खत्म हो गया था ना, इसलिए जो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए कि आया था एगो खड़क सिंह लुटेरा, धमकी दे के गया था कि घोड़वा नहीं रेल देंगे, महीना 2 महीना बीत गया अभी तक आया नहीं लेने के लिए, डरपोक डर आ गया। तो कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे, पूरा एकदम खुश है, गदगदा रहे पूरा। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। ठीक है, अब डायरेक्टली जो है किसी का आवाज आता है रास्ते में कि ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, यानी इस भिखारी की जो है आवाज सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, क्योंकि भिखारी लोग भीख भी मांगता है तो बड़ा प्यार से मांगता है, ए बाबा दे दे बाबा दे। तो बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। ठीक है, दर्द से जो है चिल्ला रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अब बाबा भारती वहां रुक गए, डायरेक्टली पूछ रहे उससे, बोलो क्या कष्ट है तुमको, क्या दर्द हुआ है, क्या दुख है? तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। ठीक है, अपाहिज जो हाथ जोड़ के कह रहा है कि बाबा मैं हूँ तो मुखिया, लेकिन हो गया हूँ दुखिया, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, रामा वाला जो है यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ठीक है, घोड़े पर बिठा लो, भगवान तुम्हारा क्या करेगा, भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? अब बाबा भारती पूछने लगे, क्योंकि किसी भी अनजान व्यक्ति को डायरेक्टली थोड़ी ना चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए पूछे वहाँ तुम्हारा कौन है? तो वह कहता है कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हो। अपना परिचय दे रहा है कि दुर्गा दत्त वैद्य का जो है नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ठीक है, बाबा भारती जो है दयालु व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है उस अपाहिज पे तरस खा करके उसको घोड़े पर बिठा दिया और खुद जो है उसकी लगाम पकड़ करके, यानी कि जो आगे उसका मुंह पे बंधा रहता है रस्सी, उस रस्सी को पकड़ करके वो धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक से उनको एक झटका सा लग गया और वो जो लगाम था वो हाथ से छूट गया।
उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। ठीक है, अब जो अपाहिज जिसको वो लाचार मजबूर समझ करके जो है घोड़े पे बिठाए थे, वो अब एकदम ठीक ठाक हो गया और वो घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। ठीक है, अब उनके मुख से जो है अचानक से चीख निकल गया, अरे हमर घोड़वा जा। तो वो अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यास से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। क्योंकि वो लेके भाग रहा है, वो डायरेक्टली कह रहा है कि अब घोड़ा आपको नहीं मिलेगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। ठीक है, बाबा भारती बोले, ठीक है तुम घोड़ा नहीं देना, पहले एक बतिया तो हमें सुन लो। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। ठीक है, जब बकरे को काटा जाता है कसाई की ओर देखता है और बोलता है, छोड़ दो हमको, मत काटो, छोड़ दो। तो यहाँ पे भी जो है बाबा भारती उसी नज़र से उसको देख रहे हैं। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन ये घोड़ा आपको मैं नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा भारती डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब तुम घोड़ा का नाम नहीं लो। बार बार घोड़ा 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 कर रहा है। हम बोले ना घोड़ा नहीं चाहिए हमको, नाम नहीं लो उसका। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, किसी को बताना मत कि तुम कैसे इस घोड़े को लेकर के गए हो। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अब बेचारा वो सोच रहा है कि हम इसका घोड़ा ले जा रहे हैं तो ये उल्टा हमको ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना। हमको लगा ये जा करके पूरा ढिंडोरा पीटेगा कि हमारा घोड़ा लेके भाग गया खड़क सिंह, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि किसी को बताना मत। तो उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं कि किसी के सामने बात को प्रकट नहीं करना है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे, क्योंकि तुमने क्या किया था, एक गरीब अपाहिज बन करके जो है मुझसे मदद मांगी और मैंने तुम्हारी जो है मदद भी की, लेकिन तुमने जो है वो क्या किया, मेरे साथ जो है धोखा किया। और इस वजह से क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति पे जो मदद के काबिल होगा, जिसका सच में जो है लोगों को मदद करना चाहिए, उसका भी लोग मदद नहीं करेगा इस वजह से। तो यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, और इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता, क्योंकि उनका सोचना भी सही था, क्योंकि ये धोखा करके ले जा रहा है ना, तो इस वजह से जो है किसी गरीब के ऊपर भी जो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, एकदम शांत माहौल, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे, क्योंकि रात के समय में कुत्ता भौंकता ही है। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है वो कोई पूजा अर्चना नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी शब्द सुनाई नहीं देगा। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, ठीक है, उसका डोर जो है पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा।
फाटक खुला पड़ा था, ठीक है, फाटक यानी दरवाज़ा, गेट जो था वो खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, क्योंकि अब जब घोड़ा है ये नहीं है तो पहरा किसके लिए देंगे, इसलिए खुला छोड़ दिए, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है अब। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, ठीक है। अब खड़क सिंह जो है उसका दिल बदल गया और वो जा करके उस घोड़े को वापस उसी जगह पे बांध दिया और फिर वहाँ से फाटक बंद करके निकल गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, ठीक है। तीसरा पहर बीतने का मतलब होता है कि 12 बजे के बाद जो है दिन हो चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, यानी सुबह का 4 बज चुका था। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, जबकि उनको पता था कि मेरा घोड़ा डाकू खड़क सिंह जो है ले जा चुका है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो अस्तबल की ओर बढ़े हुए चले जा रहे थे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको याद आया कि अरे मेरा घोड़ा तो है ही नहीं है, तो हम किसको देखने जा रहे हैं। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर भारी बना दिया, ठीक है। मतलब उनको जो है अपने आप में लगने लगा कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं। जैसे देखते हैं ना हम लोग कि किसी के घर में जब जो है किसी बेटी का शादी होता है तो विदाई के समय लोग बहुत रोता है, और कुछ दिन तक तो जो घर में जो है भूल नहीं पाता है कि मेरा बेटी का शादी हुआ है। वो हर दिन आवाज़ लगाएगा, अरे बेटी कहाँ है तुम। पता चलेगा कि उसको फिर भारी मन से जो याद आएगा, अरे मेरा बेटी में तो शादी हो गया, वो तो चल गई, विदा हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है वो घोड़ा जो है चला गया है, वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से ही हिनाया, ठीक है, क्योंकि घोड़ा तो वहाँ बंधा हुआ था, लेकिन इनको लगा कि घोड़ा नहीं है। तो ये जब रुक गए तो घोड़ा जो है अपने मालिक के आवाज़ को जो है वो पहचान लिया पैर का, और इसलिए वो जोर जोर से ही हिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था, वो भी रो करके गया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। इस कहानी को लिखने वाले का नाम है सुदर्शन, ठीक है। और ये कहानी के बारे में लास्ट में बताया है कि यह भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।